अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षया च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतत तामसम उच्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम, अर्थात परिणाम में क्षय हिंसा, अनपेक्षया च पौरुषम, अर्थात और बिना क्षमता को ध्यान में रखकर, मोहादारभ्यते कर्म, अर्थात मोह से आरंभ किया हुआ कर्म, यतत तामसम उच्यते, अर्थात जो वह तामसी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में अब तमोगुण से प्रभावित जो कर्म होता है उसके विषय में कहते हैं कि ऐसा जो कर्म होता है वह परिणाम को सोचे बिना किया जाता है। इस कारण से उसके परिणाम में क्षय और हिंसा होते हैं। और ऐसा जो कर्म होता है वो बिना स्वयं की क्षमता को ध्यान में रख के किया जाता है, मोह के द्वारा उसे आरंभ कर दिया जाता है। तो हम ये तो जानते ही हैं कि तमोगुण जो है वह अज्ञानता से जुड़ा हुआ गुण है, और क्योंकि वह अज्ञानता से जुड़ा हुआ गुण है, इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो तमोगुण से प्रभावित कर्म होगा वह अज्ञानता में किया हुआ कर्म होगा। तो जब कोई व्यक्ति जो है अपने कर्म को परिणाम की चिंता किए बिना आरंभ कर लेता है और ये कभी सोचता ही नहीं कि जो ये कर्म है इस कर्म को करने में कितना प्रयास लगेगा, कितनी क्षमता की आवश्यकता है इसमें, बस उसके मन में कोई तो ख्याल उठता है और वह सोचता है कि बस मैं इस कर्म को कर लूँ। और इस प्रकार से जब कोई कर्म करता है बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, बिना ये सोचे कि क्या मैं इस कर्म को करने में सक्षम हूँ भी कि नहीं हूँ, जब ऐसे कोई व्यक्ति अपने कर्म को आरंभ करता है तो वह तमोगुण के प्रभाव में अपने कर्म को आरंभ कर रहा होता है। और हम इसके बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कि कई बार आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि अरे हाँ, मैं तो आपका ये काम कर दूंगा, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे ये कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा, पर वो बोलते ऐसे हैं कि भाई मैं तो काम कर दूंगा आपका। तो अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी क्षमता को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और बस क्योंकि एक दिखाना है कि देखो मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए बोल देते हैं कि मैं कर दूंगा। तो वो एक मोह के से प्रभावित होकर के जो है बस कर्म करने में लग जाते हैं। और फिर जब वह प्रयास करते हैं और जब वह विफल हो जाता है प्रयास, तो तब बस फिर उससे जो है दूसरों को कष्ट या हानि ही उससे उत्पन्न होती है। या आप देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं, और वह जब व्यवसाय आरंभ करते हैं तो वे देखते हैं कि अरे कोई तो व्यक्ति को देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बड़े ही सरलता से, बड़े ही सहजता के साथ में जो है धन अर्जित कर रहा है, और ये जो काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे सोच करके जो है कई बार लोग कोई नया व्यवसाय आरंभ करते हैं, किंतु जब वह अपने व्यवसाय को चलाना आरंभ करते हैं, जब उसमें लगते हैं वह, तो उन्हें पता चलता है कि अरे ये इतना सरल नहीं है जितना सरल बाहर से दिखता था, ना ही जो धन का इसमें अर्जन है वह इतना सुलभ है जितना कि दिखता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परिणाम को ध्यान में न रखते हुए, ना ही स्वयं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, न ये समझते हुए कि इस कर्म में वास्तव में क्या, कितना इसमें श्रम लगेगा, क्या इसके कारक हैं जिसके द्वारा यह श्रेष्ठ हो सकता है, ये सिद्ध हो सकता है, ये सब ध्यान में किए बिना उसने जो है वह व्यवसाय आरंभ कर लिया। और इस व्यवसाय में जब वह विफल होता है तो उसके पश्चात आप देखिए कि कितना क्षय होता है। उसने जो भी अपना धन अपने कार्य में निवेश किया वह सभी जो है वह नष्ट हो जाता है। अपने साथी संबंधियों के साथ में भी जो है उसके उसके अच्छे फिर रिश्ते नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने किसी से कुछ धन उधार लिया होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि क्षय और हिंसा कितनी उत्पन्न होती है। स्वयं को भी दुखी करते हैं, अपने परिवारजनों को भी दुखी करते हैं, अपने जो मित्रगण हैं उनको भी दुखी करते हैं इस प्रकार के लोग। तो ऐसा ही कर्म जो है तमोगुण से प्रभावित होता है। या आप देखिए कि जैसे इतिहास में कई बार आपने उदाहरण सुने होंगे कि किसी एक शासक ने जो है अपने पड़ोस के किसी शासक पर हमला कर दिया, युद्ध कर दिया उसके साथ में, और मुँह की खाई उसमें। तो इस स्थिति में जो है उस शासक ने जब युद्ध आरंभ किया तो उसने तो ये सोच के किया कि भाई मैं अपने पड़ोसी राज्य पे हमला कर देता हूँ और यहाँ से मैं धन कमा लूँगा
और इन पर अपना वर्चस्व जमा लूँगा, इस प्रकार से सोचा। और अपनी क्षमता को ध्यान में नहीं रखा उसने कि भाई मेरी क्या क्षमता है, क्या मैं वास्तव में अपने पड़ोसी राज्य को हरा भी सकता हूँ युद्ध में या नहीं हरा सकता हूँ। बिना सोचे समझे ऐसे ही बस युद्ध चालू कर दिया। और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यही हुआ कि उसके भी सैनिक मारे गए, पड़ोसी राज्य के जो सेना के सैनिक थे वो भी मारे गए, और बहुत सारी हिंसा हो गई और क्षय हो गया। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा ही हुआ है कि जिस राजा ने आक्रमण किया वह ही राजा जो था उसी उसी को हानि हो गई और उसका ही राज्य नष्ट हो गया। तो ऐसे जो कार्य होते हैं जो कि परिणाम के बारे में सोच करके नहीं किए जाते कि भाई जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, ये बिना सोचे। और ये भी बिना सोचे कि भाई क्या मेरी क्षमता भी है इस कार्य को करने की, क्या मैं कर सकता हूँ उसको या नहीं कर सकता हूँ। तो बिना कुछ प्लानिंग किए, जैसे कहते हैं ना, बिना कुछ तैयारी किए, बिना कुछ प्लानिंग किए ऐसे ही बस कार्य को कर लिया। क्यों? क्योंकि मन में एक विचार आया कि नहीं करते हैं चलो, और बस कर लिया उस कार्य को। और उसके चक्कर में जो है अपनी हानि करा ली, अपने आसपास के लोगों की हानि करा ली, अपनी नाते जो उसके जो भी संबंधी जन उनकी भी हानि करा ली, और अपने शत्रु की भी हानि करा ली, सबकी हानि करा ली। इस प्रकार का जो कार्य होता है वह तमोगुण से प्रभावित कार्य होता है। तो यही संदेश यहाँ पे इस श्लोक में श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।